जय भारती। नमस्कार। भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक का आज हम लोग उस पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। ये त्वेदत अभय सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानं विमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करके मुझे करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूढ़ों को, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। दोषारोपण कर वह जो मनुष्य ईर्ष्यावश, दोषारोपण कर वह जो मनुष्य ईर्ष्यावश, न संभाव दृष्टि न पालन मेरा आदेश। सर्वज्ञान से दिग्भ्रमित उन्हें ठीक से जानो, उनका होता पतन जो है विवेकहीन नहीं चित्त परवश। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो श्रद्धा से इस मत का पालन करेंगे वे मुक्त होंगे। मतलब अभी भगवान ने 31वें श्लोक में कहा था, इसमें कह रहे हैं कि जो मेरे मत का अनादर करेंगे या मेरे मत के अनुसार नहीं चलेंगे और उनमें दोष दृष्टि करेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे, उनकी स्थिति क्या होगी। तो वो कह रहे हैं कि जो हम मेरे उपदेश में दोष ढूंढते हैं, आलोचना करते हैं, मेरे मत का पालन नहीं करते, वह सभी प्रकार के ज्ञान में मोहित मानो और उन्हें तुम, चूंकि उनका विवेक नष्ट हो चुका है, उनकी जो चेतना भी है वो पतित हो चुकी है, उन्हें तुम मतलब ज्ञानों से मोहित और नष्ट जानो, क्योंकि उनकी जो विवेक है वो नष्ट हो चुकी है और उनका ज्ञान जो है वो मोहित है, इसलिए भ्रमित है। तो यह भगवान इसको कह रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन के सामने जो है दो तरीके के लोग हैं। एक जो बात सुनते हैं, सोचते हैं और पालन करते हैं। दूसरा जो सुनते नहीं हैं या आलोचना करते हैं और पालन तो बिल्कुल नहीं करते। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि उपदेश को नीचा दिखाना, सत्य से आप का प्रतिरोध करना, आप बिना समझे आलोचना करना, ऐसा व्यक्ति ज्ञान के द्वार पर खड़ा होकर भी घर में प्रवेश नहीं कर पाता है। यानी वह क्योंकि ज्ञान से मोहित है, ज्ञान में मोहित है और उसका नष्ट हो चुका है। तो आपको ये समझना है कि जो भगवान कह रहे हैं उनका पालन करना है। उसमें आपको उपदेश में मतलब दोषारोपण नहीं करना है। सत्य का आपको परखना जरूर है, पर सत्य को तुच्छ नहीं मानना है। तो तभी आप सही मार्ग में चलेंगे, अथवा आप चूंकि मोहित हैं तो आप नष्ट हो जाएंगे। तो यही भगवान यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय भारती।